एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप सिस्टमेटिक तरीके से 500 रुपये या 200 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये आप सिस्टम के हिसाब से मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसआईपी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें रिटर्न कितना मिलता है। तो इसमें मार्केट के हिसाब से 14 से 15%, किसी किसी में 20% तक का भी रिटर्न मिला है। अब लंबे अवधि के लिए अगर आप जमा करते हैं तो निश्चित है कि आपको 15% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं कि शुरुआती दौर में इसमें कितना पैसा लगाना चाहिए। तो शुरुआती दौर में हम 100 रुपये, 200, 500, 1000 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप किस लिए पैसा लगा रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। किसी को गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, या बच्चों का विवाह करना है, बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आने वाले समय में अगर आप मान लेते हैं कि कोई जॉब कर रहे हैं और रिटायर हो जाएंगे तो आगे चल के कोई बिजनेस करने का प्लान है, तो कितना अमाउंट आपको उस समय चाहिए, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पैसा डूब जाता है, तो क्या इसमें सच में पैसा डूबता है? नहीं, इसमें पैसा डूबता नहीं है। मार्केट के वैल्यू के हिसाब से इसमें पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन पैसा इसमें डूबता नहीं है। आप अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो एकदम 100% गारंटी है कि आपको 15 से 16% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या हम इसमें बीच में पैसा निकाल सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि किसी मिडिल क्लास लोगों को बीच में कोई आपत्ति दिक्कत आ गई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? क्या हम सच में बीच में पैसा निकाल सकते हैं? तो इसमें बीच में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लगा है। कहीं अगर वो लॉकिंग पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है तो फिर आप उसको नहीं निकाल सकते। शुरुआत में 4 महीना 5 महीना पैसा जमा कर लेता है, फिर उसको 2-3 महीना बीच में दिक्कत आ जाता है, तो वो लोग क्या करें? वो लोग कैसे इन्वेस्ट करें? तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका एसआईपी है कि आप अगर मान लेते हैं 1 महीना 2 महीना अगर आप बीच में जमा नहीं भी करेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर पैसा एक्स्ट्रा हो जाए तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा के जमा कर सकते हैं। और फिर अगर आप मान लेते हैं कि पैसा आपके पास नहीं है, तो फिर अगर आपका 1000 रुपये या 2000 का या 500 रुपये का एसआईपी है तो आप उतने को ही आप जमा कर सकते हैं। बस अंतर इतना ही है कि आपका रिटर्न अमाउंट जो है उस पर थोड़ा सा असर आ सकता है। इनकेस अगर बीच में किसी की मृत्यु हो गई तो वो क्या करें? तो सिंपल है, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास कि आप उस समय तक का जितना भी रिटर्न आपको मिल रहा है, जितना आप पैसा जमा किया और उसमें जितना रिटर्न आपका बन रहा है उसको लेके आप एसआईपी बंद कर सकते हैं, या फिर आप नॉमिनी में जिस भी व्यक्ति का नाम दिया है आप उसके नाम से उसी फंड को ट्रांसफर कराकर रेगुलर बेसिस पे आप एसआईपी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें बस अभी के समय में एक फायदा ये भी है कि आपको आप जिस भी कंपनी या बैंकिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड या एसआईपी कराते हैं तो उसी समय आपको प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड करा दिया जाएगा और आप उसमें रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं कि कितना मेरा रिटर्न हुआ है, कितना हम पैसा जमा किए हैं, या कौन कौन से फंड में आपका पैसा लगा है, और ये सब चीज आप उसमें देख सकते हैं। तो बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।